सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है लिटरेचर शिक्षा। इट इज अ फ्री चैनल। वहां पे आपको CUET PG से रिलेटेड क्विजेज मिलेंगी एंड दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल या और बुक्स के PDF वगैरह भी अवेलेबल वहां पे हो जाएंगे। Hello everyone and welcome back to Literature Shiksha. My name is Tanisha Jaiswal and in this video we will be discussing about our last 25 days strategy which you can follow if you are preparing for either CUET entrance exam or any other entrance exam. So in this video I'll be answering some important questions like how you can complete your syllabus in last 25 days. If you haven't prepared anything till now, then how you can complete your syllabus, what approach you should follow. Second, if you have your semester exams going on, then how you can manage your CUET preparation or entrance exam preparation alongside your semester exams. Third, I'll talk about how you can revise effectively so you can increase your marks. Make sure you watch this video till end because at last I'll be sharing a very important tip फॉर यू ऑल, जिससे आपके मार्क्स में बहुत ट्रेमेंडस इंक्रीज होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। जब आप एग्जाम देंगे आपका स्ट्रेस कम रहेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम सभी को पता है लास्ट 2 to 3 वीक्स फॉर एनी एग्जामिनेशन आर वेरी क्रूशियल। ये 2-3 हफ्ते अगर आप कुछ चीजें गलत करते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको अपने मार्क्स पे दिखेगा। तो किन चीजों को आपको अवॉइड करना है, किन चीजों को आपको फॉलो करना है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कोई क्लू नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, आपको नहीं मिला टाइम, तो आपको क्या अप्रोच रखनी है, आपको अपना सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है। फर्स्ट थिंग, आप सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे डिटेल में। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है एंड ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ग्रैब करने की कोशिश करनी है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपको बता देती हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से, उनमें इंपॉर्टेंट राइटर्स और टेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प लेनी है यूट्यूब की और गूगल की। बिकॉज जब आप राइटर और उनके टेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जॉफ्रे चौसर या विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उनकी लाइफ को डिटेल में पढ़ पाए। आप सिंपली गूगल पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए, सर्च इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जॉफ्रे चौसर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर, और ऐसे कर करके अपने शॉर्ट नोट्स साथ में तैयार करते रहिए। शॉर्ट नोट्स बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए, उसमें कोई भी कंप्लीट लाइंस नहीं होनी चाहिए, इससे कि जब आप रिवीजन करें तो वो इजी हो जाए। सेकेंड, सेम चीज आप कर सकते हैं वर्क्स के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैकबेथ या इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जोफ्रे चौसर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू शेक्सपियर्स वर्क, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं इंपॉर्टेंट लाइन्स सेट बाय विलियम शेक्सपियर, क्रिटिकल स्टेटमेंट्स ऑन विलियम शेक्सपियर। इसी तरीके से आप दूसरे राइटर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे राइटर्स के बारे में भी आप ऐसी तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपके फोकस क्या होना चाहिए, मेजर राइटर्स पे होना चाहिए इतना डिटेल में पढ़ने के लिए। जो इन्हीं के कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनमें आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर राइटर्स जैसे शेक्सपियर हो गए, जैसे वर्ड्सवर्थ हो गए, उनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन से राइटर्स थे, कौन कौन से पोएट्स थे, कौन कौन से ड्रामेटिस्ट थे। तो मतलब अगर आप एलिजाबेथन एज पढ़ रहे हैं तो आपको विलियम शेक्सपियर के साथ साथ जो और राइटर्स थे, चाहे वो प्रोज में हो चाहे वो पोएट्री में हो, उनके नाम पता होने चाहिए और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स अलॉन्ग विद द पब्लिकेशन डेट्स। ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। दूसरा पॉइंट अब हम बात करते हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उसके लिए आप हेविली डिपेंड कर सकते हैं ऑन यूट्यूब वीडियोस, बट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोई 5 से 10 मिनट वाली यूट्यूब वीडियो को नहीं देखना है। हर एक एज को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप एज वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी अच्छे प्लेलिस्ट सेलेक्ट करनी है जिसका एवरेज ड्यूरेशन एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स हो। बिकॉज मोस्ट चांसेस यही है कि थोड़ा सा लेंथी वीडियोस है तो इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स वही कवर कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट में देखेंगे तो चीजें क्लियर थोड़ी बहुत हो जाएंगी, बट एग्जाम पर्पज से आपको जो नॉलेज चाहिए होगी वो आपको उतनी नहीं मिल पाएगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज अब आप लास्ट मोमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका जितना टाइम है आपको उसी में से अपना बेस्ट यूज करना है। अब आपको ये देखने का समय नहीं है कि किसने कैसा किया, या किसने 4 मंथ से प्रिपरेशन करी, किसने 5 से करी, किसने 2 से करी, किसने 1 से करी। अब आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे, और बेस्ट वे अपनाना है जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो पाए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लिटरेरी टर्म्स एंड जॉनर्स। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेजर जॉनर्स तो आपको पढ़ना ही है कि ड्रामा क्या है, उसके टाइप्स क्या है, पोएट्री क्या है, उसके टाइप्स क्या है, एंड फिक्शन एंड नॉन फिक्शन के टाइप्स भी आपको पढ़ने ही पढ़ने। बेसिक ये कैटेगराइजेशन तो आपको पढ़ना ही है। उसमें इंपॉर्टेंट राइटर कौन से हैं, किसने थिएटर ऑफ एब्सर्ड स्टार्ट किया, पोएट्री में किसकी क्या क्या डेफिनेशंस है, ये कुछ पॉइंट्स तो आपको पढ़ने ही। उसके बाद जो आता है वो हमारा आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसको कैसे कंप्लीट करें, बिकॉज ये बहुत वाइड रेंज का सब्जेक्ट है, बहुत वाइड रेंज का टॉपिक है, तो हम लोग को कंफ्यूजन अक्सर ये हो जाती है कि कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है, कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप दो चीजें कर सकते हैं, पहला आप गूगल पे सर्च कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स फॉर सीयूईटी पीजी। सेम चीज आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। आप टर्म्स के नाम निकाल लीजिए एंड उसको अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स जैसी बुक से या कोई भी अदर बुक जो लिटरेरी टर्म्स के बारे में बात करती हो उससे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी जो ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स 1 आवर की होंगी, या उससे आप पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, जो आपने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है उसको 1 बाय 1 करके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और एक एक टॉपिक को, एक एक टर्म को पढ़ सकते हैं। वो वीडियो 3 से 4 मिनट की होंगी या 5 मिनट की होंगी, वैसे करके भी आप अपनी टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, और तीसरा है कंपैरेटिव लिटरेचर। तीनों ही टॉपिक्स को आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको इसमें मेजर राइटर्स पढ़ने हैं, उनके वर्क्स पढ़ने हैं, उनके पब्लिकेशन डेट्स पढ़नी है और उनके अवार्ड्स पढ़ने हैं, बस। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इसमें इतना ही पढ़ना है आपको इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश और कंपैरेटिव लिटरेचर में। एडिशनल जो आप इसमें एक चीज कर सकते हैं वो अभी मैं वीडियो के लास्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगी। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आप ये पॉइंट मिस ना करें। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो लिटरेरी थ्योरीज एंड क्रिटिसिज्म। तो इसको कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वो थ्योरीज फॉलो करें जो आपके सीयूईटी सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन्ड है, या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके सिलेबस में अगर कुछ मेंशन है तो उसको फॉलो करें। वरना अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूईटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें कई सारे लिटरेरी थ्योरीज ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो सबसे पहले आप अपना फोकस उन पे दीजिए। और साथ साथ आप क्या करिए, जो मेजर क्रिटिक्स हैं जैसे ड्राइडन, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैथ्यू अर्नोल्ड, टीएस एलियट, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को और इनके पब्लिकेशन ईयर्स को अलग से नोट डाउन कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लास्ट आई थिंक इन 2019 में भी एक सेम क्वेश्चन आया था, दैट हु इज द ऑथर ऑफ आर्ट्स पोएटिका। तो ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन है फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको इजीली मार्क्स फेच करने के लिए आप सेपरेट अगर एक लिस्ट बना लेंगे क्रिटिकल वर्क्स की अबाउट मेजर क्रिटिक्स, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसके साथ साथ आप सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कैसे करें या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसका एक तरीका ये है कि आप 1 आवर मिनिमम दे, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं सेमेस्टर की उसको हटा के सिर्फ और सिर्फ अपने सीयूईटी पीजी या अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आप दूसरे एग्जाम के बीच में भी इसको पढ़ना है, बिकॉज अगर आपकी कंसिस्टेंसी टूटी, आप चीजें भूल जाएंगे, फिर उसको रिकवर करने में, उसको मेमोराइज करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि अब आपके पास इतना ज्यादा नहीं है। तो आप 1 घंटा उस चीज को दें। अब उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप क्विजेस ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आप छोटे छोटे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम में इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है तो आप क्या करिए, सीयूईटी का जो सिलेबस है और जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट्स का सिलेबस है उसको अलाइन कर लीजिए। जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको छाट लीजिए और उस पर फोकस करिए। इससे आपका सीयूईटी भी तैयार हो जाएगा और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स का पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। बट दोनों ही केसेस में आपको सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन को कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है, वरना ये बहुत ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिवीजन। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कैसे करना है। तो हमारा जो एस्टिमेटेड डेट्स हैं ऑफ एग्जाम दैट इज फ्रॉम ऑलमोस्ट 5 जून, ठीक है। 5 जून से 12 जून के बीच में सीयूईटी पीजी के सारे एग्जाम्स होने हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 वीक टू 10 डेज आप टाइम दीजिए अपने रिवीजन को। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आप लास्ट के 4 से 5 दिन रिवीजन को दीजिए ही दीजिए टाइम, बिकॉज आप लोगों के लिए रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, एक बार पढ़ा आपको लग गया कि आ गया, बट ऐसा नहीं होता है। मेमोरी फेड अवे होती जाती है, ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ चुकी हूँ वो मैं भूल चुकी हूँ, आगे का जो पढ़ रही हूँ वो भी मैं भूलती जा रही हूँ। चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट के 4 to 5 डेज रिवीजन को देने हैं। और इसमें जो मैंने बताया कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम का, जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उसके जो भी मेजर पॉइंट्स हैं उसी को आपको रिवाइज करना है। जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे उसी को रिवाइज करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा में आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डे ऑफ योर प्रिपरेशन। सॉल्व 5 to 10 क्वेश्चंस डेली। आप ऐसे क्विजेस ले लीजिए, मॉक टेस्ट ले लीजिए। अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है लिटरेचर शिक्षा। इट इज अ फ्री चैनल, वहां पे आपको सीयूईटी पीजी से रिलेटेड क्विजेस मिलेंगी एंड दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल या और बुक्स के पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल वहां पे हो जाएंगे। बट एट एनी कॉस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं एंड आपको टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, पहली बात तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, तो उस हिसाब से आप वर्क करेंगे। एंड दूसरी चीज, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करिए, आप कहीं से आंसर फाइंड आउट करिए एंड फिर उसको सॉल्व करिए। उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि एटलीस्ट मुझे ये नहीं आता था पर अब मुझे ये चीज आती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब आप एग्जाम देंगे, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश में भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर सकते हैं, सॉल्व एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज पॉसिबल। उससे जब आपको आपके वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होंगे, तो बेसिकली आप नोटिस करेंगे कि वो 2 कैटेगरीज में है। पहला, या तो फिर आपको मेमोरी का प्रॉब्लम है, आपको याद नहीं रहता, आपको याद नहीं रह पा रहा है कि कौन से ईयर में क्या पब्लिश हुआ था, क्या स्टार्ट हुआ था, तो आप अपनी मेमोरी पे वर्क कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कि आपका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, कि कौन क्या जॉनर होता है, क्या लिटरेरी टर्म्स होते हैं, कौन सी लिटरेरी थ्योरी का मतलब क्या है। तो उससे आप फोकस कर पाएंगे कि आपका कंसेप्ट वीक है, तो आप अपने कंसेप्ट पे वर्क करिए। तो ये 2 कैटेगरीज हो गई कि एक आपका कंसेप्ट वीक और दूसरा आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं। दोनों के लिए ही अगर आपका कंसेप्ट वीक है तो फोकस करिए, बार बार उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। बट अगर आपकी मेमोरी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन। बार बार जब आप एक ही चीज को पढ़ेंगे, जितना चीजों को आप सॉल्व करेंगे, जितना आप अपने आप को टेस्ट करेंगे, उतना ही अच्छे से आपकी मेमोरी उस चीज को याद कर पाएगी। एंड एग्जाम में स्ट्रेस की वजह से भी जो हम लोग बहुत चीजें भूल जाते हैं, वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बोनस टिप क्या है आपके लिए, कि पहला आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आपके पास आपकी हेल्थ है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज, अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए, होप को लूज मत होने दीजिए, उसको बांध के रखिए, उसको पकड़ के रखिए। उसके बिना ना आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ना ही आप अपनी प्रिपरेशन अच्छा कर पाएंगे। तीसरी चीज, आप किसी से कंपेयर मत करिए अपने आप को। आपके पास जो टाइम है, आपके पास जो रिसोर्सेज है, आप उसी से प्रिपरेशन करिए। That's all about this video. I hope you enjoyed this and you found this informative. अगर आपके पास कोई भी confusion है, you can comment down below and I will personally answer it. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe to my channel and make sure you click that bell button so you never miss an update whenever I post an important video. Thank you everyone. Take care. Bye bye.